हेलो बच्चों, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव का गुना। ठीक है, दशमलव का अगर गुना मिलेगा, इसको हिंदी में दशमलव बोलते हैं। जैसे देखिए 3 4.2 गुने 4 है, तो इसको गुना करना है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे हैं कि नॉर्मल गुना कर लेते हैं, लेकिन जब दशमलव का मिल जाएगा तो वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि इसको कैसे करें। लेकिन जो नॉर्मल गुना किया जाता है उसी तरह से इसको भी किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक अंक के बाद है, इसमें भी एक अंक के बाद है दशमलव, इसमें दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, यहाँ पर 2 अंक के बाद है। देखिए इसमें ऊपर है लेकिन नीचे, ऊपर नहीं है नीचे है, इसमें नहीं है। अगर जीरो से भी गुना करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें लमसम आपका ये टोटल दशमलव का गुना ले चुके हैं। कभी भी आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा अगर टोटल शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देख लेते हैं तो। ठीक है, उसके बाद हम नॉर्मल भी गुना लिए हुए हैं, जो कि नॉर्मल कैसे किया जाता है। तो दशमलव को करने से पहले हम लोग नॉर्मल कर लेते हैं, आपको समझा देते हैं। उसी तरह से दशमलव का भी बनता है। तो नॉर्मल क्या होता है कि देखिए 4 के पहाड़ा 2 बार पढ़ा जाता है। तो देखिए 4 के पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। 4 के पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। ये आपका नॉर्मल हो गया, इसमें कहीं पॉइंट नहीं है। अब चलिए इसमें जीरो है तब कैसे करेंगे। 4 दूना का 8 हो जाएगा। अब देखिए 0 और 4 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जब भी कितना हो भी बड़ा संख्या हो, अगर जीरो से गुना करना हो तो वो जीरो होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 43 जीरो है, तो अगर इसको गुना करने के लिए बोल दिया जाए तो इसका मान जीरो आएगा। ठीक है, कितना हो भी संख्या हो उसको अगर जीरो से गुना करना हो, जीरो ऊपर हो या नीचे हो, ध्यान रखिएगा ऊपर हो चाहे नीचे हो कोई फर्क पड़ने वाला बात नहीं है, आपका जीरो हो आएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग कर लेते हैं जो नॉर्मल होता है यानी कि दशमलव का। ठीक है, तो ये दशमलव का आपका अवगुणा हम लोग करने वाले हैं। सिंपल हम लोग क्या करते हैं कि जैसे नॉर्मल किया जाता है उसी तरह से किया जाता है। 4 के पहाड़ा 2 बार पढ़िए तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। फिर 4 के पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। पढ़िए 4 के पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तो कितना आ जाएगा 16। तो 16 का आप यहाँ 6 लिखिएगा और एक आपका हार्सिल रहेगा, जिसे एक आप ऊपर लिख सकते हैं याद रखने के लिए। फिर 4 के पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 12 आएगा। 12 आएगा तो 12 और एक जोड़िएगा तो 13 हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से नॉर्मल गुना किए थे उसी तरह से इसको भी नॉर्मल कर दिए। अब देखना है कि पॉइंट कई अंक के बाद है, यानी कि दशमलव कई अंक के बाद है। देखिए यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट दशमलव है, तो यहाँ पर एक अंक के बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा बन गया। अब चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं। देखिए 5 के पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तो 20 आएगा। तो 20 का क्या हो जाएगा 0 आएगा। हाथ में क्या बचेगा आपका 2 बचेगा, हार्सिल 2 बचेगा। 5 के पहाड़ा 5 बार पढ़िए तो कितना आएगा 25 आएगा। पढ़िए 5 का 5 5 दूनी 10 15 15 5 का 20 50 25 25 और ये 2 जोड़ दीजिएगा 25 में तो कितना हो जाएगा 27। तो 27 के यहाँ पर 7 लिखिएगा और फिर हार्सिल आपका 2 बच जाएगा। 5 के पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 5 के पहाड़ा जब 3 बार पढ़िएगा तो 15 आएगा। 15 में ये 2 जोड़ी दीजिएगा तो 17 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। उसके बाद चलिए अब इसको कर लेते हैं जो इस दोनों में पॉइंट है यानी कि दशमलव है। इंग्लिश इस तरह से पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में डेसिमल बोलते हैं और हिंदी में दशमलव बोलते हैं। 4 दूना का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 4 के पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा तो 20 के 0 हो जाएगा। हार्सिल आपका 2 बचेगा। फिर 4 के पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 12 हो जाएगा। 12 आई 2 जोड़िएगा तो 14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर एक अंक का देखिए ये 0 हम लगाए हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला बात नहीं है। ठीक है, अगर इससे अगर गुना करते हैं 0 से इसने तो क्या होगा 0 हो जाएगा। आपको बताए थे जैसे इसको इससे गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा 0 0 0। अब इसको आप जोड़िएगा, यहाँ पर हम लाइन खींच दिए थे, इस लाइन को नहीं रखना है। ठीक है, अब इसको आप जोड़ दीजिए 8 0 में से 0 तो 0 4 और 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कई अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक यहाँ है एक अंक यहाँ है, 2 अंक, तो 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर 2 अंक लगा देंगे 1 2। 2 अंक के बाद यहाँ पर हम लोग
पॉइंट लगा देंगे। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लाइन खींच दिए हैं। ठीक है, ये लाइन नहीं खींचना है। ठीक है, चलिए इसको हम अलग लिखकर बता देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लिख लिए। अब इसको हम लोग गुना करते हैं। 4 दूना का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 दूना का 4 हो जाएगा। 2 के पारा 2 पड़े 4, 2 के पारा 7 में पड़िएगा तो 14 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 के पारा 4 पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हाथ में 1 बचेगा। 4 के पारा 2 पड़ेगा तो 8 एक 8 सिले में के 9 हो जाएगा। और 4 के पारा 7 पड़ेगा तो 28 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए। 8 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 9 4 13, 1 14 के 4 हाथ में 1, 8 1 9 10 के 0 हाथ में 1, 2 1 3। ठीक है, जोड़ना तो आता ही होगा आपको, इसको जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर कई अंक के बाद पॉइंट है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, यानी 2 अंक ऊपर है और 2 अंक नीचा है। तो अंक कई गो हुआ, 4 गो हुआ ना। 1 2 3 4, 4 अंक हुआ ना, तो यहाँ पर 4 अंक के बाद पॉइंट लगाइए। 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपका पॉइंट लगेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को 2 अंक 3 अंक 4 अंक कितना हो भी अब अंक का आपका दशमलव का गुना होगा, चाहे पॉइंट का, एक ही बात होता है। तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे करने वाले हैं, जो कि उसमें क्या है आपका केवल नीचे दशमलव है। चलिए आगे हम लोग करते हैं, जो कि नीचे में दशमलव होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 0 से 4 में गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा, यानी 0 से 3 में गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 0 0 होगा। ठीक है, अब 2 के पारा 4 पड़ेगा तो कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 के पारा 8 में पड़ेगा तो 16 आ जाएगा। 16 के 6 हार्सिल 1, 2 के पारा 4 पड़ेगा तो 8 है में के हार्सिल 1 9 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए। 0 के 0 8 6 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ नीचे है ना 1 2, 2 अंक का बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 1 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं। ठीक है, जो कि ये कर लिए हम लोग, और ये भी कर लिए, और ये आपको करना है। ठीक है, ये और ये और ये और ये। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में करना है। 0 से कैसे करना है, 0 से भी बता दिए थे। देखिए 0 से कैसे करना है, जैसे 0 में 9 से गुना करिएगा तो 0 होगा। 9 में 0 से गुना करिएगा तो 0 होगा। 9 के पारा 4 पढ़िएगा तो कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, तो ये भी आपको बता दिए। तो ये और ये और ये आप लोग को करना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।